Dear student, you are welcome in this video related to spoken English. Clear? So यहाँ पे हम देखेंगे लगने के लिए दो वर्ब आती हैं. There are two verbs gives the sense of लगना मीन्स मन में बात आना. उसके लिए कौन सी दो वर्ब आती हैं? एक तो थिंक आती है और एक फील आती है. ये दो वर्ब आती हैं. ये दोनों ही कैसी वर्ब हैं? नॉन कंक्लूसिव. कैसी हैं? नॉन कंक्लूसिव. कंक्लूसिव वर्ब हैं ये दोनों. क्लियर? नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स. और ये दोनों ही नॉन कंक्लूसिव वर्ब कौन सी होती हैं? जो कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होती. कंटिन्यूअस टेंसेस में ये दोनों ही वर्ब यूज नहीं होती. और भी बहुत सारी वर्ब हैं जो कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होती. उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी. हमारा एक वीडियो डाला हुआ है इसमें नॉन कंक्लूसिव वर्ब. जिन बच्चों को जानने की इच्छा है नॉन कंक्लूसिव वर्ब क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो वो देख लें उसमें. ठीक है. अच्छा, दूसरा, अब ये नॉन कंक्लूसिव में बहुत सारी वर्ब हैं. आई एम सॉरी, खांसी आ रही, कफ है. तो थिंक और फील ये दो वर्ब ऐसी हैं, थिंक है, फील है, ये विल या सेल के साथ यूज नहीं होती. ये ध्यान रखना. इसमें कुछ और भी वर्ब है जैसे वांट है, विश है, डिजायर है. ये वांट है, विश है, डिजायर है, थिंक है, फील है, ये वर्ब जो है विल सेल के साथ फ्यूचर टेंस में यूज नहीं होती क्योंकि ये अपने आप में ही फ्यूचर का अर्थ देती है. मैंने सोचा, आई थिंक, मेरे विचार से, मैंने सोचने के बाद आगे की बात होती है ना, इसलिए ये स्वयं में ही फ्यूचर लिए रहते हैं. अगर इनका प्रेजेंट में भी यूज करें तो फ्यूचर का ही सेंस देते हैं. तो ये दोनों वर्ब विल सेल के साथ यूज होती नहीं है. अब इस चीज को समझ करके अब हम इसमें आते हैं. लगने के लिए दो ही वर्ब यूज होंगी सब में. देखिए, मुझे लग रहा है, मुझे लगता है, आई थिंक. ये हो गया. क्या हो गया? आई थिंक. अब मुझे लग रहा है, लग रहा है तो आई एम थिंकिंग होना चाहिए, लेकिन थिंक कंटिन्यूअस में जाएगा नहीं तो फिर ये इंडेफिनिट में ही अर्थ देगा. क्लियर? मुझे नहीं लगता, वही बात फिर से आ गई, मुझे नहीं लगता, यानी कि आई डोंट थिंक. क्लियर? अब इसमें सेंस देखना पड़ेगा. है लगा नहीं है, लेकिन अपन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाओगे, तो मैं प्रेजेंट में ही तो बोल रहा हूं, इसलिए मैंने इसको डोंट में लिया है. मुझे लगा, मुझे लगा, ये पास्ट में थोड़ा जा रहा है, तो आई थॉट. और थॉट की जगह फेल्ट भी कर सकते हो, कोई उसमें टेंशन नहीं है. ये ध्यान रखना. थोड़ा बहुत टेंशन होगा तो स्पोकन में इतना कोई ज्यादा उस पर क्या कहते हैं, पे अटेंशन नहीं करना, इतनी तवज्जो नहीं देना है. तो थिंक और फील में अगर इंटरचेंजिंग हो जाती है तो आप ना घबराएं और बिल्कुल खुल के बोलें. तो आई थॉट कर सकते हो या आई फेल्ट भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं. इफ आई फील, अगर मुझे लगेगा, तो इसके बाद जो आपको कहना है इनके बाद में वो बातें बाद में जोड़ सकते हो आप. क्लियर? तो मुझे लगेगा तो फ्यूचर आ गया है, फ्यूचर आ गया तो इफ आई विल फील, आई शैल फील होगा. तो विल सेल के साथ फील आता नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाओगे. ये चीजें क्लियर होती जा रही हैं. अगर मुझे लगता, ये पास्ट की बात हो गई, माने मुझे लगा नहीं. अगर मुझे लगता कि उसके नंबर कम आएंगे तो मैं उसकी थोड़ी डांट लगाता, पिटाई लगाता, तो ठीक से नंबर आ जाते, यानी मुझे उस समय ऐसा लगा नहीं. तो ऐसी स्थिति जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसको वहीं बता दिया. अगर मुझे लगता, इफ आई हैड फेल्ट या इफ आई हैड थॉट. वैसे फेल्ट की जगह फेल्ट यूज करें. अगर इंटरचेंज हो जाते हैं दैट हार्डली मैटर्स. मुझे लग तो रहा था तो क्या होता? आई वॉज फीलिंग ए बिट. लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस में जाएगा नहीं, तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो है फिर पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा. तो आई फेल्ट ए बिट, सेकेंड फॉर्म आ गई है, इसीलिए कि ये कंटिन्यूअस में जाएगा नहीं. फिर देखो, मुझे जरा भी नहीं लगा, तो नहीं लगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा. पास्ट इंडेफिनिट है, मुझे जरा भी नहीं लगा, तो आई पास्ट इंडेफिनिट है, नॉट लगा ही है, नहीं लगा हुआ है यहां पे, तो आई डिडंट फील. और भी के लिए, जरा भी के लिए आ जाएगा इवन ए बिट. क्लियर? अच्छा, या फिर इसका एक और ऑप्शन अपने सामने उपलब्ध है जिसको मैं लिख देता हूं, आई डिडंट फील इवन ए बिट. अथवा इसको ऐसे भी कर सकते हैं इस सेंटेंस को, आई डिडंट इवन फील, मैंने महसूस ही नहीं किया, ये बात आ जाएगी. आई डिडंट इवन फील, इसको ऐसे भी कह सकते हो, या तो ये कह दो या ये कह दो, ये एक ही चीज है, दूसरे से मिक्स अपना हो जाए, इसलिए मैं इसको राउंड कर देता हूं.
आई को थोड़ा ठीक से बना दें इस तरह से, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन भी उपलब्ध है। अब मुझे लगने लगा है, तो जानते ही हो आप, नाउ आई फील, आई थिंक, नाउ आई फील या नाउ आई थिंक। अच्छा, एक और ऑप्शन हो सकता है, नाउ आई फील, नाउ आई थिंक, नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग, नाउ आई स्टार्ट फीलिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टार्ट ले लो, लगना शुरू हो गया उसके लिए, तो फिर उसमें स्टार्ट के बाद वैसे ही जीरंड आता है, ठीक है। मुझे लगने लगा था, तो आई स्टार्टेड फीलिंग, लगने लगा था माने फीलिंग आना शुरू हो गई थी, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, आई स्टार्टेड फीलिंग, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। तुम्हें नहीं लगता क्या, तो अच्छा, अब ये लगता क्या, अब इसमें है लगा नहीं, तो बच्चे पास्ट में बनाएंगे इसको देख के, लेकिन ऐसे नहीं। आप सोचिए कब बोलते, तुम्हें नहीं लगता कि मैं ठीक से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें नहीं लगता, यानी मैं प्रेजेंट में तो बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की ही बात कर रहा हूं, तो इसलिए इसमें आ जाएगा तुम्हें नहीं लगता है, डोंट यू थिंक। हाँ, वैसे सही ट्रांसलेशन इसकी क्या होनी चाहिए, सही ट्रांसलेशन इसकी क्या होनी चाहिए, डू यू नो, सॉरी, नॉट थिंक, इस तरह से। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में डू और नॉट माने कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ जब नॉट आती है तो उसको क्या किया जाता है, इकट्ठा करके बोलते हैं, माने डोंट। जब नॉट इसको कंबाइन करके एक ही शब्द बनाओगे तो वर्ब से पहले आ जाएगा इस रूप में, इसलिए इसको अपन ठीक से स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं सामान्यतः। चलिए, अगर आप यूज करते हैं तो वो एक तरह से ये कहा जाएगा वो किताब जैसी पढ़ रहे हैं, है ना, दे आर रीडिंग ए बुक, दे आर नॉट स्पीकिंग, इस तरह से आता है। जब मुझे लगेगा, तो मुझे लगेगा का क्या बनेगा, आई फील, यहां पे बना है मुझे लगा, आई फील, मुझे लगेगा, आई फील। तो जब मुझे लगेगा, तो जब के लिए आप जानते हो व्हेन आता, व्हेन आई फील, इस तरह से ये है। वैसे तो फील की जगह फील यूज करिए, अगर आप भूल जाते हो, फील और थिंक में थोड़ा बहुत इंटरचेंज हो जाता है, दैट हार्डली मैटर्स। बस दो बात ध्यान रखना कि ये दोनों वर्ब ग्रामर में भी कंटिन्यूस बने जाएंगे, कंपटीशन के लिए भी बता रहा हूं, ना तो ये कंटिन्यूस में जाएंगी और न ये विल सेल के साथ जाएंगी। एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दें, थिंक, फील, वांट, विश, डिजायर, जो इच्छा करने वाली क्रियाएं हैं, ये भी विल सेल के साथ यूज नहीं होती, क्योंकि विल माने भी इच्छा करना होता है, तो दो वर्ब कैसे आ जाएंगे। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।